हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं आपको मध्यकालीन इतिहास बता रहा था, मेडाइवल हिस्ट्री। ठीक है। और मेडाइवल हिस्ट्री में हम लोग अब तक दिल्ली सल्तनत के विघटन के उपरांत जितने भी स्वतंत्र प्रांतीय राज्य उभरे उनके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक। पीछे के क्लास में हम लोग गुजरात के बारे में पढ़े। ठीक। उसी क्रम में हम आज आगे बढ़ते हैं और आज हम मध्यकालीन इतिहास में बंगाल का इतिहास पढ़ते हैं कि बंगाल में क्या स्थिति थी। ठीक है। तो आइए हम बंगाल को देख लेते हैं। जैसे देखिए, बंगाल मैंने लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि राजधानी लखनऊती। तो बंगाल की राजधानी पहले कहाँ हुआ करती थी? लखनऊती। ठीक। अब बंगाल लखनऊती को क्या कहा जाता था? विद्रोहों का नगर। मैं आपको जब आपको पीछे के क्लासों में कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि बंगाल के लखनऊती में अक्सर विद्रोह हो जाया करते थे। हमेशा विद्रोह हो जाया करते थे। ठीक। उन्हीं विद्रोहों के क्रम में एक दो लोगों का मैंने बताया था। जैसे जैसे विद्रोह होते क्यों थे, ये भी आपके दिमाग में आना चाहिए। जैसे देखिए, विद्रोह क्यों होते थे बंगाल में। जैसे उदाहरण समझिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिल्ली है। ठीक। और यहाँ पे है बंगाल। अब दिल्ली से बंगाल की दूरी बहुत दूर थी, बहुत ज्यादा दूरी थी। तो जो दिल्ली में शासक रहता था वहां से इस पे बंगाल पे पूरा इसका अच्छा से नियंत्रण नहीं हो पाता था। तो जो यहाँ के शासक रहते थे वो अक्सर विद्रोह कर दिया करते थे। दिल्ली से दूर होने के कारण बंगाल में अक्सर विद्रोह हुआ करता था। तो लखनऊती में अक्सर करके विद्रोह है, इसीलिए इसको विद्रोहों का नगर कहा जाता था। ठीक है। भौगोलिक रूप से देख लीजिए, भौगोलिक रूप से बंगाल दूर ही है दिल्ली से। तो जब भौगोलिक स्थिति इसकी दूर है, तो इसीलिए जो है यहाँ पे दिल्ली के शासकों का इस पे नियंत्रण अच्छा से नहीं हो पाता था। इसी कारण से बंगाल में अक्सर विद्रोह हुआ करते थे। उसी बंगाल में एक लखनऊती था जो कि बंगाल की राजधानी थी। उसी लखनऊती में बार बार विद्रोह हुआ करते थे। मैंने आपको आप याद करिएगा, मैं आपको बताया था जब बलबन एक बार बलबन के समय तुगरिल खां ने लखनऊती में विद्रोह किया था। और बलबन ने तुगरिल खां को पूरा जम के जो है उसको क्या उसका दमन किया और उसकी मुंडी गर्दन काट के टांग दिया। ये मैंने आपको बताया था। ठीक। एक और मैंने बताया था कि निजामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन तुगलक, एक बार गयासुद्दीन तुगलक यहीं बंगाल में विद्रोह को दबाने के लिए गए थे। और उधर से विद्रोह दबाने के बाद उससे लौटते वक्त दिल्ली की तरफ जाते हुए गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। तो निजामुद्दीन औलिया इसे कहते हैं हुजूर, क्योंकि निजामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन तुगलक दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। तो गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल में दमन करके दिल्ली की तरफ जा रहा था, तो वहीं से उनको बताया कि आप दिल्ली छोड़कर भाग जाइए। किसको? निजामुद्दीन औलिया को। तब निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि हुजूर, दिल्ली दूरस्थ है, दिल्ली अभी बहुत दूर है। और रास्ते में ही गयासुद्दीन तुगलक निपट जाते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, पीछे क्लास में जाके आप देखिएगा। तो ऐसे ही बंगाल में विद्रोह हुआ करते थे, लोग दबाने उसको विद्रोह को दबाने जाते थे। तो इसीलिए जो है लखनऊती को क्या कहा जाता था? विद्रोहों का नगर। बंगाल की राजधानी लखनऊती थी। ये इतना समझ में आ गया होगा। ठीक। अब बलबन, ये बलबन के पुत्र हैं बुगरा खां। तो सबसे पहले शासक बुगरा खां बने। ये बुगरा खां, बलबन ने क्या किया था कि बुगरा खां को बंगाल का शासक नियुक्त किया था। बलबन की मृत्यु के बाद बुगरा खां जो है बंगाल को स्वतंत्र करके नासरुद्दीन की उपाधि धारण करके बंगाल को स्वतंत्र करके शासक बना बुगरा खां। इसके बाद बुगरा खां के बाद कई शासक आए। बुगरा खां के बाद कई शासक आए, लेकिन उन शासकों का कोई महत्व नहीं है। ठीक। आगे आया एक सिकंदर शाह, जिसको मैंने लिखा है। सिकंदर शाह के समय सिकंदर शाह ने पांडुआ की 400 गुंबदों वाली अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया। पांडुआ है कहाँ?
पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल के किस जिले में है? हुगली में है। ठीक। तो सिकंदर शाह ने पांडुआ की 400 गुंबदों वाली अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया। तो ये इतना अब आपको समझ में आया होगा कि सिकंदर शाह ने क्या किया। सिकंदर शाह से बस यही इतना ही इंपॉर्टेंट है, इतना ही इसका, पांडुआ की 400 गुंबदों वाली अदीना मस्जिद। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बारबक्सा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बार बारबक्सा सिकंदर शाह के बाद बारबक्सा। इसने बारबक्सा के समय क्या महत्वपूर्ण है, क्या इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप ध्यान दीजिए। कृत्यवास द्वारा कृत्यवास द्वारा रामायण का बांग्ला अनुवाद करवाया गया। इसे बंगाल का बाइबिल या पंचम वेद भी कहते हैं। अब आप देखिए कि बारबक्सा के समय कृत्यवास ने रामायण का बांग्ला अनुवाद करवाया, और आगे अभी इसी बंगाल के शासकों में महाभारत का भी अनुवाद देखने को मिलेगा नुसरत शाह के समय। तो अभी तो बंगाल के शासक बांग्ला में अनुवाद करवा रहे हैं, आगे चल के अकबर के समय फारसी में अनुवाद होगा इसी रामायण और महाभारत का। यहाँ पे रामायण और महाभारत का अनुवाद किसमें हो रहा है? बांग्ला भाषा में। आगे चल के अकबर के समय रामायण और महाभारत का अनुवाद किसमें होगा? फारसी में होगा। अच्छा, कृत्यवास द्वारा रामायण का बांग्ला अनुवाद कर। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताया था जब मैं आपको ऋग्वेद पढ़ा रहा था, एनसीएस हिस्ट्री में ऋग्वेद का लेक्चर जब मैं ले रहा था, तो उसी समय मैंने रामायण और महाभारत का जिक्र किया था। क्या किया था जिक्र? कि ऋग्वेद में मैंने रामायण और महाभारत के उदाहरण से ऋग्वेद को समझाया था। और जाके उस लेक्चर को आप देखिएगा। तो रामायण और महाभारत, मैंने बताया कि रामायण और महाभारत के कंटेक्स्ट से या उसके डिस्क्रिप्शन से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। क्वेश्चन तब कैसे पूछे जाते हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है उनके अनुवाद से, कि रामायण का अनुवाद किसने करवाया बांग्ला में, फारसी में। फिर इसके बाद महाभारत का अनुवाद किसने करवाया बांग्ला में, फारसी में। क्वेश्चन अनुवाद से पूछे जाते हैं, ना कि जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, और रामायण में, महाभारत में पर्व हैं। रामायण में मैंने आपको क्या बताया था? इस रामायण में मैंने आपको कांड बताए थे, कई कांड होते हैं। महाभारत में मैंने पर्व बताया था। संविधान में मैंने भाग बताया था। इन्हीं सब की तुलना करके मैंने ऋग्वेद को समझाया था। तो मेरा समझाने का मतलब यही है कि रामायण और महाभारत के डिस्क्रिप्शन से या उसके अंदर जो लिखा है उससे क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन आते हैं उसके अनुवाद से, कि रामायण का अनुवाद फारसी में किसने करवाया, महाभारत का अनुवाद फारसी में किसने करवाया, रामायण का अनुवाद बांग्ला में किसने करवाया, महाभारत का अनुवाद बांग्ला में किसने करवाया। तो फारसी का अनुवाद रामायण और महाभारत का होगा अकबर के समय, अकबर करवाता है। ठीक। रम्मनामा रज्जनामा, रामायण का रम्मनामा, महाभारत का रज्जनामा नाम से फारसी में अनुवाद होता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन इसमें बंगाल के शासकों में रामायण और महाभारत का अनुवाद बांग्ला में किया गया। किसके द्वारा किया गया ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए, बारबक शाह के समय कृत्यवास द्वारा रामायण का बांग्ला अनुवाद करवाया गया, और इसे बंगाल का बाइबिल या पंचम वेद भी कहते हैं। ये इतना समय। अच्छा, क्वेश्चन कैसे पूछता है? क्वेश्चन कभी कभी क्वेश्चन ऐसे, जैसे इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा? पूछा जाएगा कि रामायण का बांग्ला अनुवाद किसने किया, रामायण का बांग्ला अनुवाद किसने किया? तो अब क्या आंसर लगाएंगे? कृत्यवास लगाएंगे। लेकिन अगर यही पूछ दिया जाए कि रामायण का बांग्ला अनुवाद किस शासक के समय हुआ, तो ये ज्यादा फैक्चुअल हो जाएगा, ज्यादा फैक्ट हो जाएगा। तो किस शासक के समय हुआ? बारबक शाह। लेकिन महत्वपूर्ण यही है, क्वेश्चन इसी से आ सकता है कि रामायण का बांग्ला अनुवाद किसने किया? कृत्यवास। ये 90% मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिए इसको। ठीक। इसे बंगाल का बाइबिल भी या पंचम वेद भी कहते हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि रामायण महाभारत, मैंने आपको बताया ना कि इसके अनुवाद से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रामायण में क्या लिखा है, महाभारत में क्या लिखा है, इससे नहीं। इस चीज को मत इना कि रामायण उठा के पढ़ने लगे।
पढ़िए, अगर आप शौकीन है रामायण महाभारत पढ़ने तो आप पढ़िए, ठीक है। लेकिन एग्जाम में क्या आना है ये मैं आपको बता रहा हूँ, तो उस हिसाब से आपको पढ़ना है। ये ना कि पूरा उठा लिए। मैंने बताया ना कि इतिहास में पढ़ने की कोई लिमिट नहीं है। ये बात मैं अपने लगभग सभी लेक्चरों में बताया हूं कि इतिहास में रेलिवेंट चीजें पढ़नी है, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ना कि आप पूरा उठा लाइए, वही हड़प्पा सभ्यता का एक ग्रंथ उठा लाइए, पूरा हड़प्पा सभ्यता ही पढ़ते रहिए साल भर। तो वो चीज आप फिर अपना टाइम बेकार करेंगे और एग्जाम भी नहीं निकलेगा। आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जब एग्जाम देने का समय आएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या रिवाइज करें। ठीक है, तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बस उतना ही फोकस करना है और उसी को बार बार पढ़ना है। एक बार नहीं, बार बार पढ़ना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बस यही आपका फंडा होना चाहिए। तो बारबक्सा कृतवास द्वारा ही हो गया। अब आगे इसके आता है एक शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह। अब अलाउद्दीन हुसैन शाह ये बंगाल का सबसे प्रसिद्ध शासक था। अलाउद्दीन हुसैन शाह क्या था? ये बंगाल का सबसे प्रसिद्ध शासक था। ये दिमाग में। इनके गुरु कौन थे? अलाउद्दीन हुसैन शाह के गुरु थे चैतन्य महाप्रभु। हालांकि चैतन्य महाप्रभु के बारे में हम लोग जब भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे तब इनके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। अभी बस आप इतना जानिए कि अलाउद्दीन हुसैन शाह के गुरु कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु को कहा जाता था कृष्ण के अवतार। तो चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण के अवतार कौन कहता था? चैतन्य महाप्रभु को इनके अनुयायी कहते थे। चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण के अवतार मानते थे। ठीक है, और ठीक यही कृष्ण के अवतार अलाउद्दीन हुसैन शाह के समय जो जनता थी, वो जनता भी अलाउद्दीन हुसैन शाह को कृष्ण का अवतार ही मानती थी। यानी कि इनसे तुलना इनकी की जाती थी, किसे? कृष्ण के अवतार से, यानी कृष्ण से तुलना की जाती थी अलाउद्दीन हुसैन शाह। इसीलिए अलाउद्दीन हुसैन शाह जो हिंदुओं में बहुत लोकप्रिय हुआ, हिंदुओं में बहुत लोकप्रिय हुआ। ठीक है, अच्छा, इसीलिए इसने देखो उपाधियां क्या क्या ली, नृपत, तिलक, जगत भूषण, सब देखिए। ठीक है, तो अच्छा, इनके समय एक चीज और हुआ था। मालधर वसु ने भगवत पुराण का बंगाली अनुवाद श्री कृष्ण विजय के रूप में के नाम से किया। अब देखिए, भगवत पुराण का, अब भगवत, भगवत भागवत धर्म मैंने आपको बताया था, याद करिए। भगवत भागवत धर्म जाके आप उस लेक्चर को देखिएगा, एंशियंट हिस्ट्री में मैं पढ़ाया हूँ। भगवत और भागवत धर्म, भगवत या भागवत किसे कहा जाता था? बताइए, किसे कहा जाता था? कृष्ण को कहा जाता था। ठीक है, तो ये दिमाग में आप रखेंगे। तो ये वही भागवत। तो जब भागवत पुराण का बंगाली अनुवाद श्री कृष्ण विजय, तो इससे आप अनुमान, अगर आप वो पढ़े हैं वो लेक्चर, तो आप दिमाग लगाएंगे कि हाँ, भगवत पुराण जो है कृष्ण से संबंधित है, इसलिए उसका नाम क्या होगा जो बंगाली में अनुवाद? श्री कृष्ण विजय। ऐसे आप तालमेल बैठा के याद कर सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगी। लेकिन इतना आपको पता रहना चाहिए कि भगवत या भागवत का तालमेल किससे है? कृष्ण भगवान से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं नुसरत शाह। अब इन लोगों का तो टाइम पीरियड मैंने नहीं लिखा, इनका लिख दिया। तो अब इनका लिख दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसको आपको याद करना है, नहीं भाई, याद नहीं करना है। ये मैं समझाने के लिए लिखा हूं। क्या इसमें समझाना है आपको? देखिए, ये इधर 1519 से 1532 के बीच में 1526 पड़ रहा है। और 1526 में मैंने कहा था कि किसका आक्रमण होता है? बाबर का। पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर का आक्रमण 1526। यानी कि नुसरत शाह के समय, बंगाल के शासक नुसरत का शाह के समय बाबर का आक्रमण जब हुआ, तो बंगाल का शासक कौन था? नुसरत शाह था। ये दिमाग में आपको रखना है। यानी कि जब बाबर का आक्रमण हुआ भारत पे, तो बंगाल का शासक कौन था? अगर क्वेश्चन आए, कौन था? नुसरत शाह।
इसीलिए मैंने इस टाइम पीरियड को लिख दिया है 1526 में आक्रमण बाबर ने किया था। अच्छा, आगे देखिए। गौड़ में सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण किया। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, दिमाग में आप रख लीजिएगा। लेकिन इन्होंने नुसरत साहब के समय ही सोना एवं कदम रसूल मस्जिद, इन दोनों मस्जिदों का निर्माण नुसरत साहब के समय ही हुआ। अच्छा, इनके समय काशीदास द्वारा महाभारत का बांग्ला अनुवाद। अब आप देख रहे हैं इसमें बंगाल के शासकों में जो अनुवाद वाला है बड़ा इंपॉर्टेंट है। रामायण का अनुवाद बांग्ला में और महाभारत का अनुवाद बांग्ला में, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे जब फारसी में इसी रामायण महाभारत का फारसी में अनुवाद होगा रमनामा रजनामा अकबर के समय, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है। तो बंगाल के शासकों के समय जो अनुवाद हो रहा है बड़े इंपॉर्टेंट है, उसको आपको दिमाग में रखना है। तो माँ काशीदास ने महाभारत का अनुवाद बांग्ला में किया, इस चीज को भी आप दिमाग में रखेंगे। अच्छा, अकबर ने बंगाल का विलय मुगल साम्राज्य में किया। लास्ट में अकबर ने बंगाल का विलय, मैंने अकबर ने ही बंगाल को मुगल सल्तनत में मिला लिया। तो बस बंगाल के बारे में बस इतना ही है, इससे ज्यादा आप मत चक्कर में पड़िएगा। इतना ही आपको पढ़ना है, इसको नोट करिए, एक बार लेक्चर को देखिए, फिर कंसेप्चुलाइज करिए, चिंतन मनन कीजिए, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। सब क्वेश्चन हल होंगे, एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है, तो ये हो गया बंगाल। ठीक है। अभी कई प्रांतीय राज्य बचे हैं। अभी दक्षिण भारत का विजयनगर बहमनी बचा है, असम बचा है, उत्तर भारत का अभी कई हैं। ठीक है। तो अभी हम लोग ऐसे ही धीरे धीरे इन प्रांतीय राज्यों को पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब हम आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।